हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन क्लास 12 मैथ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है अपने पास क्या tan पाई पाई 4 प्लस थीटा tan पाई पाई 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू लेना है 2b अपॉन a। तो अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो वैल्यू है दोनों में जो सेम वैल्यू है उसको अपन क्या लेट कर लेते हैं, थीटा लेट कर लेते हैं। तो लेट 1 अपॉन 2 cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल्स टू थीटा। तो इसको क्या होगा, cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल्स टू क्या हो गया 2 थीटा। ओके, इसको क्या लिख सकते हो, जो cos 2 थीटा होता है उसको लिख सकते हैं a अपॉन b। अब अपन देखते हैं कि यार अपन ने इसको क्या लेट किया है, थीटा लेट किया है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन होगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अपन, तो होगा tan पाई पाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई पाई 4 माइनस थीटा। ओके, अब जो tan a प्लस b tan a माइनस b की जो आइडेंटिटी होती है वो अप्लाई करेंगे। तो tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। ये tan a प्लस b होता है और इसमें होता है tan a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अपन ने इसमें tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगा दी, इसमें tan a माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। ओके, जो tan पाई पाई 4 होता है वो tan पाई पाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। जो tan पाई पाई 4 होता है tan पाई पाई 4 की वैल्यू होती है 1। ओके, इसका अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ गया, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा। इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस b का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन, ध्यान देना, a माइनस b a प्लस b a माइनस b a प्लस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, यहां से अगर देखें तो इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन आ गया तो क्या हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको अपन क्या ले सकते हैं, इसको अपन ऐसे ले सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटी होती है वो किसकी आइडेंटिटी होती है, cos 2 थीटा की। तो 2 अपॉन cos 2 थीटा। जो ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा की जो आइडेंटिटी हो गई है cos थीटा, और cos 2 थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, a अपॉन b। तो ये हो गया 2a अपॉन b। यही अपन को क्या करना था, रिजल्ट प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। अपन को प्रूव ये करना है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2xyz इक्वल्स टू 1। ओके, अपन कैसे प्रूव करते हैं, तो अभी अपन लेते हैं कि क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सॉल्यूशन देखना, इसको लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स z। क्यों अपन ने यहां पे ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की जो आइडेंटिटी होती है वो अपन जानते हैं।
एक बात और है कि पहले ये देखो कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी। ओके, इसके बाद में होता है cos इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस z क्या हो गया, पाई माइनस cos इनवर्स z। ओके, ये देखो जो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, ये हो गया cos इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और पाई माइनस जो cos इनवर्स z है, पाई माइनस ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस z। ओके, यहां पे अप्लाई किया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है cos इनवर्स माइनस थीटा। अपन ने कंपेयर किया तो क्या हो गया, एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड। ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये माइनस का इधर हो गया, ये माइनस के अपन क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों टर्म का क्या कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, स्क्वायर करोगे तो दोनों के क्या हो जाएंगे, रूट हट जाएंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x वाई जेड इक्वल्स टू 1 को किया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों माइनस टर्म क्या हो गई प्लस, तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2x वाई जेड इक्वल्स टू 1। ये रिजल्ट अपन को क्या करना था, प्रूव करना था, तो इसका क्या हो गया, प्रूव कर दिया अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू अल्फा, अपन को ये प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बात ये है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है वो देखो, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, cos इनवर्स x y 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी होती है वो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो क्या हो गया, cos इनवर्स अपने पास क्या हो गया xy का मतलब x ये कंप्लीट y ये कंप्लीट, तो x अपॉन a और y अपॉन b माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा। ओके, यहां पे देखते हैं तो क्या होगा, cos इनवर्स एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा। ये cos इनवर्स क्या हो गया, cos अल्फा, तो यहां हो गया एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू cos अल्फा। ओके, अपन क्या करते हैं, जो ये प्लस की वैल्यू है उसको इधर माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रूट लाने के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके,
इसको अपन देखते हैं कि इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब हो गया 2xy अपॉन ab cos अल्फा इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को इससे करोगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखेंगे कि यार ये टर्म तो इससे कैंसिल आउट हो गए कंप्लीट, ये दोनों माइनस के क्या हो गए प्लस के, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का क्या हो गया प्लस, ये हो गया माइनस 2xy cos अल्फा अपॉन ए बी। ओके, यहां पे 1 ये प्लस का उधर इसका हो गया cos स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा होता है वो क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा और ये रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर। ये अपन को क्या करना था, रिजल्ट प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स tan इनवर्स x इक्वल टू ये, अपन को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस फॉर्मूले को देख के कुछ माइंड में आ रहा है कि यार 2 tan इनवर्स x की जो आइडेंटिटी होती है, 2 tan इनवर्स x की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या क्या होती है, साइन की जो टर्म होती है उसमें तो होती है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, कोस की टर्म में होती है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, वो जो tan की जो टर्म होती है, tan की जो टर्म में होती है वो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। इनको देख के कुछ आइडिया लगेगा यहाँ पे कि यार इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो माइनस साइन का आ रहा है। किसका आ रहा है, माइनस साइन। तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर सॉल्यूशन करूंगा तो यहां से माइनस साइन क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन आ गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे भी देखूंगा कि यार डिफरेंस क्या है tan इनवर्स x में, तो यहां 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां x स्क्वायर माइनस 1 है, इसलिए मेरे को क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो tan इनवर्स 2x अपॉन जो माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार कोस इनवर्स, ध्यान देना, कोस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। ओके, सेकंड होता है tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स थीटा। ये दोनों यहां अप्लाई कर देंगे। ध्यान देना क्या है, कोस इनवर्स ये कंप्लीट, ये जो कंप्लीट है वो क्या है, थीटा, क्या है, थीटा। तो कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या हो गया, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस tan इनवर्स माइनस ये कंप्लीट क्या हो गया, थीटा हो गया, तो क्या हो गया माइनस tan इनवर्स थीटा, थीटा क्या हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। ओके, अब माइंड में आ गया कि यहां पे देखा तो अपन ने पाई, ये जो आइडेंटिटी होती है वो किसकी होती है, 2 tan इनवर्स x की। किसकी होती है, 2 tan इनवर्स x की। और जो ये आइडेंटिटी होती है वो भी किसकी होती है, 2 tan इनवर्स x की इक्वल्स टू क्या हो गया 2 पाई बाई 3। तो ध्यान देखो, नेक्स्ट है पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ये माइनस के क्या हो गए प्लस, तो 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो गया 4 tan इनवर्स x। ये कितना हो गया 4 tan इनवर्स x। तो इसको अगर सोल्व करोगे 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 4 tan इनवर्स x। इसको अगर डिवाइड में लाओगे तो क्या होगा पाई अपॉन 12 इक्वल्स टू tan इनवर्स x।
तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी x इक्वल्स टू 10 पाई अपॉन 12। क्या आ गई? x की जो वैल्यू आ गई tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई अपॉन 12, तो x इक्वल्स टू 10 पाई अपॉन 12, ये अपन को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू ये दिस। अपन को क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। तो ध्यान देने वाली बात है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो आइडेंटिटी होती है वो अप्लाई करनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखना आप लोग। tan इनवर्स x प्लस y 1 अपॉन 1 प्लस 2x 1 अपॉन 1 प्लस 4x अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 4x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 अपॉन x स्क्वायर। ओके, अपन ने क्या किया? इसका कंपेयर किया, तो यहां से क्या हुआ? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2x 1 प्लस 4x। तो 1 को 1 प्लस 4x से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन, यहां पे इसका अपॉन में 1 लगा दिया, इसका एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस, इसका जो एलसीएम है 1 प्लस 2x 1 प्लस 4x एलसीएम आ गया अपॉन, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 2x 1 प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अपन ने क्या किया? इसको कंपेयर कर लिया, इसका एलसीएम लिया तो इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो देखो नेक्स्ट क्या है? 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 प्लस 4 प्लस 2 क्या हो गया? 6x अपॉन, ध्यान देना 1 को 1 प्लस 4x से किया तो 1 प्लस 4x, फिर 2x प्लस 2x को 4x से किया तो 8x स्क्वायर, फिर माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर को 2 से किया तो 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, x से किया तो 6x क्यूब। ओके, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 है और 4 प्लस 2 क्या हो गया? 6x प्लस 8x स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है अपन को तो क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब। ओके, तो ये क्या हो गया? इसको हो गया 12x प्लस क्या हो गया? 16x स्क्वायर। ओके, इन सबको क्या करेंगे? ये देखो यहां हो गया 6x क्यूब, ये प्लस का है, इसका हो गया माइनस का, तो क्या हो गया? प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस ये जो प्लस की वैल्यू है वो क्या हो गई? माइनस की वैल्यू हो गई इक्वल टू 0। यहां से अगर इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, आगे सोल्व करते हैं इसको। आगे सोल्व करने के लिए इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? यहां से 6x क्यूब। ओके, यहां देखो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर, तो माइनस का क्या हो गया? 14x स्क्वायर। ओके, यहां से क्या हो गया? माइनस का 12x इक्वल टू 0। यहां जो इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन में जो कंप्लीट कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है 2x। क्या कॉमन आ रहा है? 2x। तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू आ गई कि 2x, तो यहां से 2x इसके पहले फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या होंगे? 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x। कैसे? 3 माइनस 6 माइनस 18 और ऐड 9, माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 18 और ऐड करने पे माइनस का क्या आ गया? 7 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? 2x, क्या हो गया? 3x कॉमन आ गया तो x माइनस 3, यहां से 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सी बनी थी अपने पास? क्यूबिक। तो रूट कितने होंगे? 3 रूट होंगे। तो यहां से देखना 2x, तो क्या होगा? 3x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से जो वैल्यू देखोगे तो क्या होगा? 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0।
एक क्या हो गया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/3। एक क्या होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या वैल्यूज है अपने पास, x की वैल्यू है इक्वल टू एक तो 0 है, एक 3 है, एक -2/3। ये जो फाइंड आउट करना था अपन को x की वैल्यू, वो अपन ने फाइंड आउट किया। तो इक्वेशन क्यूबिक थी, तो रूट्स कितने होंगे 3 रूट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखते लगा देंगे कि यार sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y है, तो वो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का आइडेंटिटी यूज करेंगे। इससे थोड़ा क्या क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अपन को ऐसा नहीं करना। इसका एक सेकंड मेथड है जो इजी है, ध्यान देना। तो क्या है इसका सॉल्यूशन देखना आप ध्यान से। sin इनवर्स 5/x, मैंने क्या किया π/2 माइनस sin इनवर्स 12/x। सब आपको पता होगा कि जो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। तो π/2 माइनस sin इनवर्स x होता है cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स x क्या होता है π/2 माइनस sin इनवर्स x। तो अपने पास देखेंगे कि sin इनवर्स 5/x इक्वल टू ये हो गया π/2 माइनस sin इनवर्स x क्या होता है cos इनवर्स x। तो ये हो गया cos इनवर्स x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 12/x। अब माइंड में बात ये है कि यार इधर sin इनवर्स है इधर cos इनवर्स है, कंपेयर कैसे करें। तो कंपेयर करने के लिए याद करो जो cos इनवर्स x होता है, cos इनवर्स x को बताया था sin इनवर्स रूट में 1 माइनस x² ले सकते हैं, और अगर sin इनवर्स हो तो cos इनवर्स रूट में 1 माइनस x²। तो या तो इसको चेंज कर दो या इसको, दोनों में किसी एक को चेंज करना है। तो क्या हो गया sin इनवर्स 5/x इक्वल टू इसको लिख देंगे sin इनवर्स रूट में 1 माइनस x²। x की जो वैल्यू है वो क्या होगी 12/x²। ओके, तो यहां से अपने पास ये हो गया। अब इसको साइन से साइन किया, कंपेयर किया, तो 5/x इक्वल टू 1 माइनस 144/x²। ये हो गया। इसका क्या कर देंगे, रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा 25/x² इक्वल टू ये होगा 1 माइनस 144/x²। ओके, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहां से क्या आएगा 25/x² इक्वल टू x² माइनस 144/x²। x² से x² कैंसिल आउट हो गया। इसको यहां पे अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये होगा माइनस का क्या होगा प्लस का, तो 144 प्लस 25 इक्वल टू x²। तो x² इक्वल टू 169। अगर स्क्वायर आएंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस 13 आएगा। बट यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे, ये जो नेगेटिव वैल्यू को x इक्वल टू -13 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर -13 यहाँ x की वैल्यू पुटअप करते हैं तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, इसका 13 आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 13 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x tan इनवर्स y इक्वल टू, ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा इजी वे में लाने के लिए जो ये 2 है वो इधर ले आता हूं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके। तो क्या हो गया 2 tan इनवर्स 2/9 और tan इनवर्स 1/4 ये ले लेते हैं। ओके, अब इसको क्या करते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, tan इनवर्स क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस y 2/9 प्लस 1/4 1 माइनस 2/9 इंटू 1/4। ये क्या होती है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं यहाँ पे, तो 2 tan इनवर्स, इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना हो गया 36। तो कितना हो गया ये 8 प्लस 9 अपॉन में 1 लगा देंगे तो क्या होगा 36। तो 36 माइनस 2, तो इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या आ गया 2 tan इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया 17 अपॉन ये क्या हो गया 34। इसको अगर सोल्व किया तो कितना हो गया
2 tan इनवर्स 1/2। अब यहां तक आ गए बच्चे, तो माइंड में ये बात आती है कि यार रिजल्ट किस फॉर्म में आ रहा है। जो रिजल्ट आ रहा है वो साइन की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में है? साइन की फॉर्म में है। तो पता है 2 tan इनवर्स x का, जो 2 tan इनवर्स x होता है उसका साइन की फॉर्म में आंसर होता है 2x/1 + x²। ये होता है। तो क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x साइन की फॉर्म में क्या हो गया 2x/1 + x²। तो क्या हो गया 2 साइन इनवर्स हो गया साइन इनवर्स 2x। 2x की वैल्यू हो गई 1/2 का होल स्क्वायर। यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो देखो ध्यान से, साइन इनवर्स क्या हो गया 1, इसका 1/4। तो क्या हो गया 4 + 1 क्या हो गया 5/4। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स 4/5। यही अपन को रिजल्ट प्रूव करना था, क्योंकि अपने 2 क्या इधर ले आया था। तो साइन इनवर्स क्या आ गया 4/5। रिजल्ट प्रूव हो गया।